माता पिता ही हैं जो बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, माता पिता ही हैं जो बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, अपने ड्यूटी से, अपने दुकान से, अपने बिजनेस से थोड़ा सा समय निकालकर अपने बच्चों को संस्कारित करिए। कैसे करें संस्कारित महाराज? आज हर माँ बाप के सामने एक प्रश्न है कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। तो सबसे पहला काम करिए, अपने बच्चों की हर जिद मानना बंद करिए। आप अपने बच्चों की हर जिद मानते हैं, यही आपके बच्चे को बिगाड़ देता है। आज आपके बच्चे ने आपसे मोबाइल मांगा, आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया। कल को आपके बच्चे ने रोड चलते खिलौना मांगा, आपने तुरंत खिलौना दिलवा दिया। परसों को आपके बच्चे ने कुछ और मांगा, आपने तुरंत दिलवा दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बन गया। अब तो उसे कुछ भी चाहिए ना तो वो सीधे जिद करेगा। आप उसकी जिद पूरी कर दोगे, उसे पता है, इसलिए वो बार बार जिद करेगा और वहीं जिद उसके लिए घातक बन जाएगा, उसका स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि पता है जैसे ही हम रोना शुरू करेंगे, मम्मी तुरंत मोबाइल दे देगी, ले ले मोबाइल पकड़, चुप हो जा। अरे रो रहा हो तो 5-10 मिनट रोने दीजिए, रो के चुप हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, बोले मोबाइल पकड़ा देंगे, ले ले तू मोबाइल पकड़ ले पर चुप हो जा। अरे रोने दो उसको 10-5 मिनट। लेकिन अगर आप उसकी बार बार जिद पूरी कर रहे केवल इस डर से कि वो रोने लगेगा, तो याद रखना वही रोना एक दिन आपको रुलाने लगेगा। क्योंकि जब बड़ा होगा उसकी जिद आप पूरी नहीं करोगे तो वही आपके लिए घातक बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाइए, संस्कार सिखाइए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। जिस घर के बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं उस घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। उस घर में आज भी सतयुग है। आपकी ताली बहुत धीरे से बज रही तो हमको डाउट हो रहा, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं? जिस घर में बड़ों का सम्मान हो उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति आवे, घर में कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति आवे, अपने बच्चों को कहिए कि जा जा पहले तू प्रणाम कर। पहली आदत बच्चों को ये सिखाइए कि कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति आवे, पहले बच्चे दौड़कर उनको प्रणाम करें। आपका बच्चा अगर सबको प्रणाम भी करता है तो यही संस्कार उसके लिए एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। बच्चों में भाव प्रकट करिए कि वो अतिथियों की सेवा करे, वो बड़ों का सम्मान करे। बच्चों के भीतर ऐसा भाव प्रकट करिए। कभी अवसर मिले ना, अपने बच्चों को बड़े घरों से निकालकर फुटपाथ पे ले जाइए। जो फुटपाथ के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं ना, उनके बच्चों को दिखाइए। उनके हाथ से उनको वस्त्र दान, कुछ खाने पीने के लिए दिलवाइए और अपने बच्चों को कहिए, बेटा देखो एक वो भी बच्चा है, अपना जीवन कैसे जी रहा है। वो 50 पैसे का चॉकलेट भी बड़े संभाल के खाता है क्योंकि उसको कीमत पता है। और तुम 50 रुपए की भी चॉकलेट आधा खाकर फेंक देते हो क्योंकि तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुमको आज घर मिला है तो तुम चाहे जो कर रहे हो, पर एक बार उनको देखो जिनके पास घर भी नहीं है, उनसे सीखो कुछ। कितने खुश नसीब हो कि कम से कम तुमको घर तो मिला, खाने पीने के लिए तो मिला। उनके भीतर उनके प्रति भाव प्रकट करिए कि वो उनकी भी सेवा कर सके, जरूरतमंदों की सहायता कर सके। कभी जीवन में कुछ ऐसे दीन दुखिया लोग दिख जाएं तो उनकी भी सहायता कर सके, उनके भीतर दया भाव प्रकट करिए। इससे क्या होगा, जब आपके बच्चे के भीतर बड़ों के प्रति सम्मान होगा तो वह आपका आदर करेंगे। और गरीबों को, दुखियों को देखकर उनके भीतर दया भाव प्रकट होगा तो आपको वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाएंगे, घर में रखकर आपकी सेवा करेंगे। दीन दुखियों के प्रति, जीवों के प्रति उनके मन में भाव प्रकट करिए, उनके भीतर करुणा प्रकट करिए। ये आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। सज्जनों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी ये हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? अगर आप प्रयास करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। माँ बाप प्रयास करना ही नहीं चाहते, इसीलिए नहीं हो पाता।
अगर बचपन से ही जब बालक अबोध है तभी से माँ बाप संस्कार देना शुरू करे तो एक दिन उस संस्कार का लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि एक समय के साथ लोग ये नहीं देखते कि आपका बच्चा कितना धनवान है, एक समय के साथ लोग ये देखते हैं कि आपका बच्चा कितना संस्कारवान है। आज के भी बच्चों के भीतर से संस्कार ही दूर हो रहा है। इस संसार की सबसे अगर महंगी कोई वस्तु है, अगर महंगी कोई चीज है तो वो है संस्कार, जिसको धन से नहीं खरीदा जा सकता, जिसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जो बच्चों को माँ बाप ही सिखाते हैं। बहुत से माँ बाप हैं जो बच्चों को इतना प्रेम करते हैं कि दुलार में ही उनको बिगाड़ देते हैं। अपने बच्चों को सुबह उठाइए तो उनको कहिए बेटा अपने से बड़े बुजुर्गों के चरणों में जाकर प्रणाम करो, मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, घर में जितने बड़े लोग हैं सबके पैर छू छू के उन्हें प्रणाम करो। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल के मॉडल मम्मी पापा बच्चों को हेलो हाय करना सिखाते हैं। बेटा बाय बाय, बेटा हाय हाय, हाय हाय बाय बाय करना सीख गए वो। उनको कहिए कि बड़ों से हाय हाय बाय बाय नहीं, जब भी बड़े दिखें हो सके तो दंडवत प्रणाम करो, न हो सके तो चरण छू के प्रणाम करो। अगर उतने में भी शर्म आती है तो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करो, पर प्रणाम जरूर करो अपने से बड़ों को। अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे कि बाबूजी आए जाए खड़े रहे कुछ बतियाते रहे, बच्चा अपना मस्त है। संस्कार सिखाइए। जब भी पिताजी पास में आवे पहले उनको बिठा के फिर दूसरे कुर्सी पर बैठे। जब भी श्रेष्ठ लोग आए अपना आसन उन्हें देकर उन्हें बिठाएं। ये संस्कार उनको सिखाइए। अगला संस्कार उन्हें दीजिए कि बेटा सुबह उठकर भगवान को प्रणाम किया करो। विद्यालय जाने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। रात में सोने से पहले हनुमान जी को, और कह रहा मम्मी तुमको समझ में नहीं आता। अरे तुम कब से समझदार हो गए कि मम्मी को समझाओगे? तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बेटा तुम समझ के भी जितने समझदार हो ना, मम्मी न समझ के भी उससे ज़्यादा समझदार है। लेकिन आजकल होता यही है, 9 बज गए बच्चा सो रहा, माता पिता ड्यूटी जा रहे तो उनको जगा रहे, बेटा उठ जा। पहले के बच्चे सुबह उठकर स्नान करके योग करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके माता पिता को प्रणाम करके पूजा पाठ करके तिलक लगा के तब भोजन करके स्कूल जाते थे। आजकल के बच्चे बोले अगर जिस दिन छुट्टी है तो 12 बजे के पहले तो उठाना ही मत। इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, होता है? अरे राम राम, 12 बजे के पहले खबरदार किसी ने उठा दिया तो माता पिता भी डरते हैं, भैया बोलो मत, टांडो कर देगा। क्यों करेगा टांडो? एक बार करेगा। बचपन से उसको इस हिसाब से ढालिए कि बड़ा होने पर वो समय ही ना आए। उन्हें बताइए कि राम कौन थे, उन्हें बताइए कृष्ण कौन थे, उन्हें राम की कहानी बचपन में सुनाइए। विशेष निवेदन मेरा, जो यहाँ दादा दादी लोग बैठे हैं, फिर भी हो सकता है कि बहू को घर के काम हो, बेटे को ऑफिस के काम हो, दादा दादी से निवेदन, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बिठाकर उन्हें राम कथा सुनावें। बेटा एक राम थे, कैकेयी ने जब उनको कहा कि 14 साल के लिए वन जाना है, माँ से पूछा भी नहीं। चाहते तो राम मना कर सकते थे कि मैं क्यों जाऊं वन में, इनकार कर देते, लेकिन ये भी नहीं पूछा कि मेरी क्या गलती है। माँ ने कहा सो 14 साल जंगल चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि जब लौट के आए तो राजा रामचंद्र भगवान बन गए। दुनिया में उनकी पूजा होती है। उन्हें राम के बारे में बताइए। पहले की माताएं बच्चों को गोद में ले लेके भगवान के नाम की लोरियां सुनाती थीं। आजकल नहीं रहा। आजकल तो ट्विंकल ट्विंकल कौन स्टार हो गया, आजकल ये हो गया। हमने अपने बचपन में दादी जी के गोद में लेट करके भगवान की लोरियां सुनी है। पूज्य दादी माँ हमें गोद में लिटा करके जब हम छोटे होते थे
थपकी दे देकर लोरी सुनाती थी, भगवान के नाम की लोरी। पहले के बच्चे भगवान के नाम की लोरी सुनते थे, पर आजकल के माँ बाप को ही लोरी नहीं पता। उन्हें वो अंग्रेजी वाला तो पता है, पर ये भगवान वाला पता नहीं। बताओ संस्कार कहाँ से आएंगे? कम से कम लोरी नहीं सुना सकते उन्हें, तो भगवान का नाम सुनाइए, भगवान के चरित्र सुनाइए। ध्रुव जी का चरित्र सुना डालिए। बेटा एक ध्रुव थे जिन्होंने माँ के कहने पर भगवान तक को प्रकट कर लिया। स्वामी विवेकानंद का चरित्र सुनाइए, भगत सिंह का चरित्र सुनाइए, महापुरुषों की जीवन गाथा उन्हें सुनाइए। लेकिन टाइम ही नहीं है, हमको इतना समय ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये सब चीज़ बता सके। यही कारण है कि बच्चे कहीं ना कहीं संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। हमने बच्चों को धन कमाना तो सिखा दिया। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन बिना कुछ नहीं होता। उनको धन कमाना सिखाइए, पर धन के साथ साथ उनको संस्कार की भी शिक्षा दीजिए, क्योंकि एक समय के साथ संस्कार रूपी धन ही काम आता है, बाकी तो बेकार हो जाता है सब। आपके संस्कार देखे जाते हैं कि उनका पुत्र कितना संस्कारवान है। उनको पढ़ाइए, उनको धन कमाना सिखाइए, पर सज्जनों उसके साथ साथ उनको संस्कार भी दीजिए, क्योंकि संस्कार से बड़ा धन कुछ नहीं है। अच्छा आप बताओ, धन बहुत भगवान ने दे दिया और बच्चे कुसंस्कारी हो गए तो धन का सुख ले पाओगे? अरे कहिए, भगवान ने बहुत धन दे दिया और बच्चों ने ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो उस धन का क्या मतलब निकलेगा? अरे कम से कम बच्चों को इतना संस्कार देना कि जब आपको आवश्यकता लगे तो आपके बच्चे आपके सामने खड़े रहें और कहे माता जी आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जिम्मेदारी केवल माता पिता की नहीं है, ये जिम्मेदारी बच्चों की भी है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, वहीं जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा केवल मेरा हाल चाल पूछ ले। बाकी बच्चे क्या देंगे माँ बाप को? जितना माँ बाप बच्चों को दे देते हैं। जितना माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं ना, उतना बच्चे माँ बाप के लिए नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जितना माँ बाप बच्चों के लिए कर देते हैं, उतना बच्चे माँ बाप के लिए कभी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को भी माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, एक माँ क्या चाहती है, एक पिता क्या चाहता है? ध्यान से सुनिए। एक पिता कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपनी पूरी कमाई ला के मुझे दे दे। एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने जीवन की पूरी कमाई लाकर मुझे दे दे। एक माँ बाप की केवल इतनी इच्छा होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएं, जब हम चल फिर न सकें, तो मेरा बेटा मेरे पास 2 मिनट बैठकर ये पूछ सके, बाबूजी आप ठीक है ना? पिताजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप बताइए ठीक है ना? मैं आपसे कहूँ, जब एक बेटा अपने बूढ़े बाप से ये कहता है कि बाबूजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये ठीक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, तो उस पिता को लगता है कि मुझसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई और नहीं है। माँ नहीं चाहती कि अपने जीवन की कमाई ले जाके माँ को दे दो, बस माँ इतना चाहती है कि जब वृद्धावस्था में मुझे आवश्यकता लगे तो मेरा बेटा केवल मेरे पास बैठ के ये कह दे, माँ दवा तो है ना तुम्हारे पास, समय से दवाई तो खा रही हो ना? इसके सिवा एक माँ कुछ और नहीं चाहती। माँ बाप क्या चाहेंगे बच्चों से? माँ बाप तो बच्चों को देते हैं, मरते मरते आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं कि मेरे बेटे खुश रहे, मेरे बच्चे आबाद रहे, वो जहाँ रहे प्रसन्न रहे। माँ बाप को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, केवल एक मीठी वाणी चाहिए कि माँ आप ठीक है ना? जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। कभी अपने बूढ़े पिता के पास बैठ के कहना, पिताजी चप्पल आपका पुराना हो गया है, चलिए आपको नया चप्पल दिला लें। वो जो आप कुर्ता पहनते हैं ना, वो कुर्ता आप थोड़ा सा पुराना लग रहा है, चलिए आपको एक नया कुर्ता दिला दें।
इतना कहने मात्र से आपके पिता का हृदय गदगद हो जाएगा। माँ से केवल इतना कह दो, माँ वो आपकी साड़ी थोड़ी सी पुरानी लग रही है, हम चाह रहे हैं कि परसों होली है, हम आपको एक नई साड़ी दिलवा दें, चलो ना एक साड़ी खरीद के आते हैं आपके लिए। उस माँ का हृदय गदगद हो जाएगा। केवल इतना कहने मात्र से उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आशीर्वाद आपके जीवन को धन्य धन्य कर देगा। परिवार को, रिश्तों को निभाने का ये तरीका है सज्जनों। आप कुछ नहीं दे सकते, कम से कम अपने माँ बाप से मीठी वाणी में बात कर लीजिए। हो सकता है वो कभी आपको डांट दें, हो सकता है कभी आपको फटकार दें, तो ये मत भूलना बचपन में जब माँ गोद में लेके घूम रही थी तो न जाने कितनी लात आपने अपनी माँ के ऊपर चलाया होगा, और हर लात के खाने के बाद माँ प्रसन्न हुई होगी कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। माँ बाप का सम्मान केवल इतना है कि आप उनसे मीठी वाणी में बात भर कर लो। कभी उनसे पूछ लो, माँ वृंदावन तो नहीं जाना, हरिद्वार तो नहीं जाना, दर्शन करने तो नहीं जाना, बस इतने मात्र से माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों को संस्कार दें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप का आदर करें। देखिए, ये मनुष्य जीवन केवल इसलिए नहीं मिला कि कमाए खाए और मर गए। अगर कमाने खाने और मरने के लिए ही जिंदगी मिली है ना, तो हमसे अच्छे तो वो कुत्ते हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, बढ़िया शैम्पू साबुन से नहाते, बढ़िया बढ़िया खाते हैं और दिन खा पी के मर जाते हैं। हमसे अच्छी तो वो गौरैया है, स्वच्छंद उड़ती रहती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, खाती पीती एक दिन मर जाती है। मानव जीवन पाने का मतलब जीवन में कुछ ऐसा अच्छा करके जाइए कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे आपसे सीखे कि हमारे माता ने, हमारे पिता ने जीवन में किया क्या। आपके बच्चे आपसे सीखे सज्जनों, जीवन को ऐसा बनाइए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारवान जीवन जीजिए, क्योंकि इससे बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मेरे कहने का केवल एक ही मतलब है, हमारे आपके जीवन में संस्कार जरूर होना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।